यार हम स्टूडेंट की लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। पहले रिजल्ट का इंतज़ार करो। अब रिजल्ट जब आ जाता है तो हमें रिजल्ट में कुछ इस तरीके के इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। अब इन इश्यूज़ को कैसे दूर करें, तो वीडियो देखो सॉल्यूशन पाओ। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा सॉल्यूशन देने वाला हूँ कैसे इनको दूर करना है। तो वीडियो को जरूर देखना, बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है वीडियो। हर पॉइंट को एक्सप्लेन करूँगा। देखिए, अगर आपके रिजल्ट में ये सारे पॉइंट्स लिखा हुआ आ रहा है तो मैं इसको नंबर वाइज अरेंज कर दूंगा वीडियो में, कि अगर आपका एस वाई सी आर है तो आप इस पार्ट को देखिए, एस वाई सी पी आर तो आप इस पार्ट को देखिए। और इन सारे पार्ट्स को मैंने कवर किया है। तो देखो यार, क्या क्या आपके रिजल्ट में आ रहा है। देखो, अगर आपके रिजल्ट में पी लिखा हुआ आ रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप पास हो चुके हो। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है। अगर आपके रिजल्ट में पी लिखा हुआ आ रहा है तो इसका एक्चुअल मतलब है कि आपने सक्सेसफुली हर सब्जेक्ट में, अपने सब्जेक्ट में क्लियर कर लिया है। अब आप अपनी मार्कशीट और सर्टिफिकेट के लिए ऑफिशियल वेबसाइट या रीजनल सेंटर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मार्कशीट कब मिलता है, एग्जाम रिजल्ट आने के 1 से 1.5 महीने बाद आपको मार्कशीट मिल जाता है। तो अगर आप पास हो गए तो यार कॉन्ग्रेचुलेशन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बताना कि हाँ मैं पास हो गया। अगर आपके रिजल्ट में एनसी आ जाता तो इसका क्या मतलब होता है। देखिए, एनसी का मतलब होता है नॉट कॉम्पिटेबल। इसका मतलब क्या होता है कि अगर एनसी का मतलब आपके रिजल्ट में कैलकुलेशन के लिए डाटा उपलब्ध नहीं था, जब आपका रिजल्ट कैलकुलेट किया तो आपके उसमें डाटा उपलब्ध नहीं है। आपको क्या करना है, आपको रीजनल सेंटर या एनआईवीएस के हेल्पलाइन नंबर से जो मिसिंग डाटा है उसको वेरीफाई करना है, तब आपका रिजल्ट दोबारा से डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है, तो जिनके रिजल्ट में एनसी लिखा आ रहा है उनको कुछ नहीं करना, एनआईवीएस के रिजल्ट सेंटर से या एनआईवीएस के हेल्पलाइन नंबर से कांटेक्ट करना है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना, आपके रिजल्ट में से जो एनसी है वो हट जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ये रहा, अगर आपके रिजल्ट में ईबी लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब हो रहा है। देखो, अगर आपके रिजल्ट में ईबी लिखा हुआ है, ईबी मतलब होता है अब्सेंट। अगर आपने एग्जाम दिया है फिर भी ईबी शो कर रहा है तो तुरंत अपना अटेंडेंस प्रूफ एडमिट कार्ड के साथ, सेंटर का स्लिप के साथ साथ रिजल्ट के सेंटर पे कॉल पे ईमेल भेजो। अगर आपने एग्ज़ाम दिया है और एग्ज़ाम में एब्सेंट लिखा हुआ आ रहा है तो आपको अपना अटेंडेंस प्रूफ जो है, जो स्टडी सेंटर से आपको जाकर एग्ज़ाम सेंटर से आपको पता करना पड़ेगा, कैसे मिलेगा एग्ज़ाम सेंटर वाले बताएंगे, उसको एनआईवीएस के इस साइट पे आपको भेजना है, ताकि वो आपके वेरीफाई कर सके कहाँ दिक्कत आ रही है, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। ठीक है, तो ईबी का मतलब था अब्सेंट। इसका मतलब है कि एनआईवीएस वालों के अंदर मतलब है कि आपने एग्जामिनेशन सेंटर में बैठे नहीं हो। ठीक है, अब बात करते हैं अगर आपके रिजल्ट में SYC आ रहा है। SYC का मतलब होता है कि सब्जेक्ट ईयर टू बी क्लियर्ड। आपको क्या करना है, देखो SC का मतलब है कि कुछ सब्जेक्ट आपने क्लियर नहीं कर पाए हो। अगर किसी सब्जेक्ट में SYC लिखा रहा है तो इसका मतलब कि उस सब्जेक्ट को आपने क्लियर नहीं किए हो, उसका एग्जाम जो है आपको दोबारा देना पड़ेगा, दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उस दोबारा से आपको फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। इसका एक ही सोल्यूशन है, दोबारा पेपर दो, पास हो जाओ। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। अगर आप में SYCT आ रहा है। अब देखो यार, SYCT का मतलब होता है कि आपने थ्योरी एग्जाम क्लियर नहीं किया है, सिर्फ जो होता है, रुक जाओ यहाँ पे कुछ और लिखा है। SYCT का मतलब है कि आपने थ्योरी एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया है, सिर्फ थ्योरी एग्ज़ाम देने के लिए आपको दोबारा से एनआईवीएस के पोर्टल पे रजिस्टर करना होगा, फीस एग्ज़ाम आपको सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर SYP आ रहा है तो देखो, SYP का मतलब होता है कि आपने प्रैक्टिकल वाले जो सब्जेक्ट है ना उसमें आप फेल हो चुके हो, आपको प्रैक्टिकल दोबारा देना पड़ेगा, तो दूसरे सेशन में आपको फिर अपीयर होना पड़ेगा एग्जामिनेशन फीस पेमेंट करने के बाद। ठीक है, अब आता है कि अगर आपके ट्यूटर मार्क असाइनमेंट शो नहीं हो रहा तो आप क्या करोगे। अगर आपने टीएमए के सबमिट कर दिया, उसके मार्क्स मिल गए बट रिजल्ट में वो शो ही नहीं कर रहा तो क्या करेंगे। तो देखो, आपको क्या करना, चेक करें कि आपका टीएमए का मार्क्स सबमिट है या नहीं है। अगर सबमिट किए हो तो सबमिट की रिसीप्ट और प्रूफ के साथ इस सेंटर पे ईमेल कर दो, तुरंत बहुत जल्दी ईमेल करना, तभी आपका प्रॉब्लम का सलूशन मिल पाएगा। ठीक है, बात करते हैं 7-8 पॉइंट में। अगर आपके रिजल्ट में IMPR, इसका क्या मतलब होता है। देखो, IMPR का मतलब होता है पास एंड अपीयर्ड फॉर इम्प्रूवमेंट। आप पास हो चुके हो और दोबारा इम्प्रूवमेंट के लिए अपने अप्लाई किया था, तो उसमें आपको ये लिख कर आएगा। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको मार्कशीट मिल जाएगी। अब बात करते हैं अगर आपके रिजल्ट में ADDL, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि पास एंड अपीयर्ड फॉर एडिशनल सब्जेक्ट। आप किसी एडिशनल सब्जेक्ट में पास भी हो चुके हो एंड उसमें अपीयर्ड हुए हो। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, तो देखो, एडिशनल सब्जेक्ट पास हो गए हो तो आपको अपना मार्कशीट जो है डाउनलोड करना है और उसका रिक्वायरमेंट जहाँ जाए हो तो आपको वहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, एडमिशन की रिक्वायरमेंट जहाँ जाए तो आपको यूज़ करना है।
अगर आपके रिजल्ट में RW लिखा रहा है तो क्या करना है? RW का मतलब होता है कि आपका जो रिजल्ट है किसी ना किसी कारण जो होता है NIOS ने होल्ड कर लिया है। आपको करना है क्या, रिजल्ट सेंटर से कांटेक्ट करना और जो भी मिसिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसे प्रोवाइड करके आपको अपना रिजल्ट पब्लिश करवाना है। अगर आपके रिजल्ट में RL लिखा रहा है तो क्या मतलब है? अगर आपके रिजल्ट में RL लिखा रहा है तो इसका मतलब है कि तो आपका रिजल्ट जो है अभी प्रोसेस में है, कुछ समय वेट करना होगा। एंड फिर अगर फिर भी आपका रिजल्ट नहीं आता तो आप NIOS के रिजल्ट सेंटर से कॉन्टेक्ट कीजिए। ठीक है, RL का मतलब होता है थोड़ा वेट कीजिए। बात करें नेक्स्ट, अगर आपके रिजल्ट में SF लिखा आ रहा है तो SF का मतलब होता है शॉर्ट फीस पेंडिंग। अगर ये तो आपने इसका मतलब कि आपने पूरी फ़ीस जमा नहीं की गई है तो आपको पेंडिंग फ़ीस जमा करनी होगी और NIOS पोर्टल पे जाकर आप जमा करके स्टेटस का वेट कर सकते हैं। देन उसके बाद आपके रिजल्ट से SF हट जाएगा। अगर आपके रिजल्ट में UFM सबसे खतरनाक आता है अगर लग रखा है तो इसका मतलब है, UFM का मतलब होता है कि आपके ऊपर चीटिंग या अनफेयर मीन्स का आरोप लगा है। आपको अपने रिजल्ट सेंटर से कॉन्टेक्ट करना होगा और अपने पक्ष रखने के लिए प्रूफ जमा कराना पड़ेगा कि भाई मैंने चीटिंग नहीं करी है, मुझे फंसाया जा रहा है। ठीक है, कुछ इस तरीके से UFM आ जाता है तो आपको रिजल्ट सेंटर से कांटेक्ट करना होगा, वही आपको अच्छे से गाइड करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर फेल। आप देखो यार 14, अगर मैं फेल हो गया हूँ या मुझे अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना है, ठीक है, या मैं दोबारा से एग्ज़ाम देना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? तो अगर आप फेल हो गए और आप इम्प्रूव करना चाहते हो तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगले सेशन में जो एग्ज़ाम होता है अप्रैल 2025 उसके लिए रजिस्टर कर सकते हो। रजिस्टर करना कुछ नहीं है, आपको सिंपल सा फीस पेमेंट करना है, जा कर सकते हो। हमारा जो चैनल है शॉर्ट स्टडी ट्यूटोरियल अप्रैल 2025 के लिए सैटरडे सीरीज़ की वीडियोज़ लेकर आता है। सैटरडे के दिन हर हफ्ते सैटरडे अप्रैल 2025 पे नाम होता है। यहाँ पे पूरा कंप्लीट गाइडेंस दिया जा रहा है कि कैसे जीरो से पढ़ के अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था कंप्लीट रोड मैप लेकर, आप जरूर देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर लिख रखा है एग्जाम के लिए एक रोड मैप दिया गया है। इस रोड मैप में हर सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट टिप्स और प्रिपरेशन का एक परफेक्ट प्लान समझाया गया है। आप इसे फॉलो करके अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए आपको करना क्या, हमारे चैनल पर विजिट करना जिसका नाम है शॉर्ट स्टडी ट्यूटोरियल। ठीक है, तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए